आप देख रहे हैं मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं राहुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान विभिन्न श्रमिक आयोग एवं कारखाना अधिनियम पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान विभिन्न श्रमिक संगठनों के विषय में जाना था, जिनमें हम लोगों ने एटक, इंटक या अमलगमेटेड सोसाइटी के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो में हम लोग श्रमिक आयोग और विभिन्न कारखाना अधिनियमों पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। 86 ईस्वी का कारखाना अधिनियम यह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया था। यह पूछा जाता है कि प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 किस गवर्नर जनरल के काल में लाया गया था, तो वह थे लॉर्ड रिपन। इसके पश्चात देखते हैं तो प्रथम फैक्ट्री आयोग 1875 की अनुशंसा पर यह कारखाना अधिनियम आधारित था। अब प्रथम श्रमिक आयोग की जो स्थापना है वह लंकाशायर के उद्योगपतियों के मांग पर गठित किया गया था, क्योंकि लंकाशायर के उद्योगपति भारत में कारखानों का विनियमन करना चाहते थे। तो इस कारखाना अधिनियम के आधार पर जो प्रमुख सुधार किए गए थे उनमें प्रमुख है, पहला है बाल श्रम को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया, जिसके अनुसार 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नियुक्त नहीं किया जा सकता था तथा 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से 9 घंटे से अधिक काम लेने पर प्रतिबंध आरोपित किया गया। यानी जो कारखाना में जो बच्चे काम कर सकते थे वह 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम नहीं कर सकते थे और 7 से 12 वर्ष के बच्चों को 9 घंटे से अधिक काम करने की इजाज़त नहीं थी। इसके पश्चात है कि बच्चों को महीने में 4 दिन का अवकाश दिया गया। यानी जो 7 से 12 साल के बच्चे थे जो 9 घंटे प्रतिदिन काम करते थे उन्हें महीने में 4 दिन का अवकाश देने का प्रावधान किया गया था। इसके पश्चात देखते हैं द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 ईस्वी का। तो यह जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में लाया गया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि द्वितीय कारखाना अधिनियम कब लाया गया, तो 1891 ईस्वी में। और द्वितीय कारखाना अधिनियम जो है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लाया गया था, तो वह थे लॉर्ड लैंसडाउन। इसके बाद है कि यह द्वितीय फैक्ट्री आयोग 1884 की अनुशंसा पर यह अधिनियम आधारित था। अब देखते हैं इस कारखाना अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को। तो बच्चों के काम करने की जो उम्र थी वह 7 वर्ष के स्थान पर 9 वर्ष निर्धारित की गई। यहाँ हम लोग देख चुके हैं कि प्रथम कारखाना अधिनियम में क्या किया गया था, तो 7 वर्ष के बच्चे को कारखाने में नियुक्त कर सकते थे, परंतु इस अधिनियम के अनुसार 7 वर्ष के स्थान पर केवल 9 वर्ष के आयु के बच्चों को ही कारखानों में रोजगार या नियोजित किया जा सकता था। इसके पश्चात है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए काम करने का समय प्रतिदिन 7 घंटे किया गया, जबकि प्रथम कारखाना अधिनियम में यह कितना था, 9 घंटे तक बच्चे काम कर सकते थे। इसके पश्चात है कि महिलाओं को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध आरोपित किया गया। काम करने के समय के मध्य आधे घंटे का अवकाश तथा सप्ताह में 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश देने का प्रावधान इस अधिनियम के अनुसार किया गया था। इसके बाद देखते हैं तृतीय कारखाना अधिनियम या तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 को। यह लॉर्ड हार्डिंग के काल में लाया गया था। यह प्रश्न पूछा जाता है कि तृतीय कारखाना अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लाया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो इसके पश्चात है कि यह जो है लंकाशायर और डुंडी के
1908 के फैक्ट्री कमीशन के सिफारिश पर इस कारखाना अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। तो सभी कारखानों में दिन में आधा घंटा का अनिवार्य अवकाश देने का प्रावधान किया गया था। यानी कोई भी कारखाना हो जहां मजदूर कार्य कर रहे हैं तो वहाँ प्रत्येक दिन आधा घंटे का अनिवार्य अवकाश देने का प्रावधान किया गया। वहीं कारखानों में 9 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों से काम न लिए जाने का प्रावधान किया गया था। यानी 9 से 14 वर्ष की उम्र के या आयु के बच्चों को आप कारखानों में नियोजित नहीं कर सकते थे। इसके बाद है कि वस्त्र उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के लिए कार्य के घंटे निर्धारित कर दिए गए। यानी जो भी व्यक्ति वस्त्र उद्योग में नियोजित थे उनके कार्य के घंटे निर्धारित किए गए। बच्चों के लिए अधिकतम 6 घंटे, यानी 6 घंटे से अधिक आप किसी भी बच्चे से वस्त्र उद्योग में कार्य नहीं करवा सकते थे। और दूसरा था बालिग या वयस्क पुरुषों के लिए आप 12 घंटे से अधिक का काम वस्त्र उद्योग में नहीं ले सकते थे। इसके पश्चात है चतुर्थ कारखाना अधिनियम जो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में आया था। यह है 1921 ईस्वी में वाशिंगटन में ILO के ड्राफ्ट के सिफारिशों के आधार पर इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। इसके प्रमुख प्रावधान हैं कि बाल श्रमिकों के लिए न्यूनतम उम्र 12 से 15 वर्ष निर्धारित किया गया। वहीं बच्चों के लिए कार्यावधि 7 घंटे प्रतिदिन निश्चित किए गए। इसके बाद है कि वयस्कों के लिए प्रतिदिन अधिकतम 11 घंटे और सप्ताह में अधिकतम 60 घंटे का नियोजन निश्चित किया गया। यानी बालिग जो थे या वयस्क जो थे प्रतिदिन 11 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकते थे और सप्ताह में एक वयस्क से आप 60 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकते थे। इसके बाद है कि ओवर टाइम हेतु वेतन निर्धारित किया गया। यदि कोई व्यक्ति 11 घंटे से के उपरांत भी कार्य कर रहा हो तो वहाँ पर ओवर टाइम का प्रावधान किया गया तथा उसके लिए वेतन का निर्धारण भी किया गया कि किस दर से ओवर टाइम प्रदान किया जाएगा। इस अधिनियम को औद्योगिक कार्यकर्ताओं पर लागू नहीं किया गया किंतु इसे केवल फैक्ट्रियों पर ही लागू किया गया था। अब आगे देखते हैं कारखाना अधिनियम 1934 लॉर्ड बिलिंगटन के कार्यकाल में यह आया था। यहाँ क्या था तो अल्पायु बच्चों के लिए कार्यावधि जो थे वो 5 घंटे निर्धारित किए गए। यानी अल्पायु बच्चों के लिए आप अल्पायु बच्चों से केवल 5 घंटे का ही कार्य लिया जा सकता था। इसके अतिरिक्त क्या प्रावधान थे तो श्रमिकों के लिए चिकित्सा एवं आराम की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। मौसमी एवं गैर मौसमी कारखानों में अंतर किया गया। कुछ कारखाने ऐसे थे जो केवल एक मौसम में ही कार्यरत रहते थे, जैसे चावल उद्योग था। तो चावल की जहाँ खेती होती थी तो एक मौसम के दरमियान ही यह कारखाना चालू अवस्था में रहता था एवं अन्य मौसम में यह बंद रहता था। तो इस प्रकार के कारखानों यानी मौसमी कारखाने और गैर मौसमी कारखाने वैसे कारखाने जिसमें 12 महीनों का उत्पादन या 12 महीने उत्पादन होता था, इन कारखानों में अंतर किया गया। अब देखते हैं कारखाना अधिनियम 1944 को। तो यह लॉर्ड बेबल के कार्यकाल में आया था। यह नियमित कारखानों में श्रमिकों की कार्यावधि 9 घंटे निर्धारित की गई। इस अधिनियम के अनुसार कि नियमित कारखाने जो हैं वहाँ श्रमिक जो है केवल 9 घंटे कार्य कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त नहीं। वहीं कैंटीन या श्रमिकों या वहाँ पर नियोजित मजदूरों के लिए खाने पीने के लिए कैंटीन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार आज का हमारा यह चर्चा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं राहुल, टीम मंथन की ओर से।